बिहार में 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने ऐलान किया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या चिराग सीएम के फेस बनेंगे? वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने के बाद आरजेडी में खामोशी है, सन्नाटा है। अब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर कह दिया है कि मैं तेजस्वी के साथ ही रहूंगा। पटना से दिल्ली तक बिहार की सियासत में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। इस सियासी हलचल में पहला बड़ा धमाका किया है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान की पार्टी ने। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है। इस मुहिम का लक्ष्य है कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने अब बिहार की सियासत में किस्मत आजमाने का मन बना लिया है। चर्चा पहले से ही थी कि चिराग बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये बात ऑफिशियल कर दी है चिराग की पार्टी के सांसद अरुण भारती ने। एक के बाद एक 4 सोशल मीडिया पोस्ट लिखी और बताया कि कार्यकर्ताओं की मांग है कि चिराग विधानसभा चुनाव लड़े और वो भी सामान्य सीट से। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से अलग चुनाव लड़ी थी। तब चिराग ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। चिराग की पार्टी को करीब 6% वोट मिले थे। 2024 में चिराग एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़े। उनकी पार्टी ने अपने कोटे की सभी 5 सीटें जीती। चिराग की पार्टी को करीब 6.5% वोट मिले थे। चिराग बता चुके हैं कि उनकी नजर बिहार में सीएम की कुर्सी पर है। नीतीश अब उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चिराग बिहार में एनडीए का फेस होंगे? सवाल भविष्य का है, लेकिन आज चिराग पर विरोधी निशाना साध रहे हैं। 9 साल की दलित पासवान बच्ची का रेप के बाद डेथ हो गई है क्योंकि उसको इलाज की सुविधा नहीं मिली। मैं कहूँगी कि अगर जेन्युइन वो दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, पासवान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने डेब्यू से पहले उन बच्चियों का डेब्यू करें। चिराग के ऐलान के बाद पटना की सड़कों पर ये पोस्टर दिखे। पोस्टर में सीएम पद के विपक्षी दावेदार तेजस्वी की तस्वीर है। लिखा है अनस्टॉपेबल तेजस्वी। पोस्टर में कार्टून के जरिए एनडीए पर निशाना साधा गया है। पोस्टर किसने लगवाया है ये साफ नहीं, लेकिन ये साफ है कि पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई है कि विपक्षी महागठबंधन में तेजस्वी ही सीएम का फेस होंगे। बिहार में सियासी हलचल में इस पोस्ट के भी नए मायने निकाले जा रहे हैं। विवाद के बाद तेज प्रताप आरजेडी से बाहर कर दिए गए हैं। सियासी विश्लेषकों की नजरें तेज प्रताप के अगले कदम पर थी। कयास लगाए जा रहे थे कि तेज प्रताप बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लिखकर तेज प्रताप ने आगे की सियासत का संकेत दे दिया। अपनी पहली पोस्ट में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी को भगवान बताया, अपने साथ राजनीति की शिकायत की। इस पोस्ट के चंद घंटे बाद उनका दूसरा पोस्ट आया। छोटे भाई तेजस्वी के नाम लिखे इस पोस्ट में तेज प्रताप ने बता दिया कि वो कोई नया सियासी रास्ता नहीं अपनाएंगे। यहां भी तेज प्रताप ने साजिश को बेनकाब करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।